क्या आप लोग भी घर बैठे हो रहे हो बोर? खेलो गेम्स और अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बताता हूँ कैसे, skillclash.com से। आपने इस वेबसाइट के बारे में तो सुना होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पे आप केवल गेम्स खेल के दिन के 300-400 रुपये बड़े ही आराम से कमा सकते हो। वेबसाइट की सबसे यूनिक बात यह है कि आपको इसे यूज करने के लिए किसी भी तरह के कोई ऐप या फिर एपीके को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्रोम पे टाइप करना है www.skillclash.com और यहाँ पे आप कैरम, क्विज, क्रिकेट, सुडोकू, 8 बॉल पूल और रेसिंग जैसे कई सारे मजेदार गेम्स खेलो और पैसे जीतो। जीते हुए पैसों को पेटीएम, यूपीआई या फिर अमेजॉन पे के थ्रू इंस्टेंटली निकालो। यार इस प्लेटफॉर्म को तो मैं भी पर्सनली अर्निंग करने के लिए यूज करता हूँ और इससे डायमंड्स, रॉयल पास, यूसी एंड स्किन्स को खरीद लेता हूँ। अपने दोस्तों को रेफर करो, उसके अलग पैसे। उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उसके भी पैसे। और स्पेशल टूर्नामेंट्स में आप लोग हेडफोन्स, मोबाइल्स और बाइक्स को प्राइजेस के तौर पे जीत सकते हो। ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मतलब यार 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे गेम्स खेलते हैं। आप भी ट्राई करिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यार भाई लोग कैसे हो सब? वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि आगे की वीडियो एओटी सीजन 4 के आगे के फ्यूचर एपिसोड्स के स्पॉयलर्स को कंटेन कर सकती है। हम हमारे एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो में कम से कम स्पॉयलर्स को प्रेजेंट किया जाए, बट सम स्पॉयलर्स आर जस्ट इनएविटेबल पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड करी थी कोलोसल टाइटन शिफ्टर वर्सेस कोलोसल टाइटन ऑफ द पैराडाइज आइलैंड्स वॉल। उस वीडियो में हमने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को कर्स ऑफ यामिर पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों में से कई लोगों ने सेपरेट वीडियो की डिमांड करी थी, तो हम उस वीडियो को लेके आ गए हैं। और हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि बनाना फिश एनिमे का जो लास्ट पार्ट है वो अपलोड करना बाकी है और मैं उसके बारे में नहीं भूला हूँ। लेकिन बनाना फिश एनिमे के वीडियोस पे काफ़ी कम रिस्पॉन्स आने की वजह से मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा था। ऑल्दो मैं उस एनिमे को पिक करने के पहले ही जानता था उस पर रिस्पॉन्स एवरेज आएगा, पर मैंने फिर भी उस एनिमे पे काम किया क्योंकि मैं जानता था कि वो एनिमे को कवर करना ज़रूरी है। बट कोई बात नहीं यार, इस वीडियो के बाद मैं बनाना फिश पे ही काम करने बैठ जाता हूँ और जितनी जल्दी हो पाए हम उसे वाइंड अप कर लेंगे। तो बस यार भाई, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले हमें ये बात जाननी होगी कि ये यामिर फ्रिट्ज नाम की बंदी आखिर थी कौन। तो 2000 साल पहले यामिर नाम की एक बंदी एक छोटे से विलेज में रहती थी, लेकिन एक दिन एल्डियंस ने उसके विलेज पे अटैक करके सबको अपना स्लेव बना लिया और पूरी क्रूएलिटी से उनकी जुबानें काट दी। उस वक्त के एल्डियंस का एक किंग भी हुआ करता था जिसका नाम किंग फ्रिट्ज था, और एक दिन यामिर ने गलती से रात के वक्त किंग फ्रिट्ज के सेवरल पिग्स को खुला छोड़ दिया और वो पिग्स ने एस्केप कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात 2000 साल पुरानी है, जहाँ पे छोटी छोटी सी बातों पे सजाए मौत दे दी जाती थी, और यामिर के साथ भी यही होता है। जो किंग फ्रिट्ज होते हैं वो अपने सोल्जर्स को कह के यामिर को एक फॉरेस्ट में खुला छोड़ देते हैं और उसे अपने वेपन्स को यूज करके हंट करते हैं। यामिर भागते भागते काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, जिस वजह से वो एक अनयूजुअल ट्री के अंदर शेल्टर लेती है, लेकिन वो जैसे ही अपने कदम उस ट्री के अंदर रखती है तो यामिर उस ट्री के अंदर एक सिंक होल होने की वजह से उस सिंक होल में गिर जाती है और अपने आप को एक पूल ऑफ लिक्विड के अंदर पाती है। सिंक होल में गिरने के बाद यामिर को एक ह्यूमन स्पाइन जैसी अपीयरेंस वाला क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे छूने के बाद यामिर वर्ल्ड की सबसे पहली टाइटन में कन्वर्ट हो जाती है। एट दिस पॉइंट यामिर कोई टाइटन शिफ्टर नहीं है, जिसका रीज़न मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बस यही जान लेना है कि वो टाइटन शिफ्टर नहीं है। न्यू टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को गेन करने के बाद यामिर वापस से किंग फ्रिट्ज के पास जाती है और वापस से वहाँ पे उन्हें एज अ स्लेव सर्व करने लग जाती है। वैसे अगर वो चाहती तो वो किंग फ्रिट्ज को ख़त्म करके अपने विलेज को उसके रूल से आज़ादी भी दिलवा सकती थी, बट तो भाई मैंने अभी आपको बताया था ना skillclash.com के बारे में। अभी कुछ ही देर पहले मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे एक गेम खेल के आया और उसे मैंने हरा दिया, और ये देखो यूपीआई के थ्रू फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए। देन किंग फ्रिट्ज के पास वापस लौटने के बाद यामिर अपनी टाइटन एबिलिटी को यूज करती है टू कल्टीवेट द लैंड, बिल्ड ब्रिजेस एंड गैदर वेल्थ फॉर द एल्डियंस। यामिर यहाँ तक कि अपनी एबिलिटीज को यूज करके किंग फ्रिट्ज के कहने पे एल्डियंस की राइवल आर्मी मार्लियंस को डिफीट भी कर देती है, और उसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है।
यामिर जब मार्लियंस को डिफीट करने में कामयाब हो जाती है तो जो किंग फ्रिट्ज है वो उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन के तौर पे रख लेते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी वर्ड है उसे मैं यूज नहीं करने वाला भाई। बट एट दी एंड किंग फ्रिट्ज की कॉन्क्यूबाइन बनने के बाद यामिर का जो नाम है वो यामिर फ्रिट्ज हो जाता है और उन तीनों की इन टोटल 3 डॉटर्स होती हैं जिनका नाम मारिया, रोज और शिना होता है। एंड आई बिलीव ये बात प्रीटी ऑब्वियस है कि उन तीनों के नाम पे ही वॉल्स के नाम आधारित हैं, वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल शिना। यामिर को टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी मिलने के 13 साल बाद किंग फ्रिट्ज पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है जिसमें किंग फ्रिट्ज तो बच जाते हैं लेकिन उनकी प्रोटेक्शन करने के चक्कर में यामिर की डेथ हो जाती है। लेकिन यामिर की डेथ के बाद ह्यूमन वर्ल्ड में जो किंग फ्रिट्ज है वो अपनी तीनों डॉटर्स मारिया, रोज और शिना को उनकी डेड मदर यामिर की कॉप्स को जिंदा कैनिबलाइज करने के लिए फोर्स करते हैं और टू बी प्रिसाइज उनकी मदर यामिर की स्पाइन को कैनिबलाइज करने के लिए फोर्स करता है सो डैट यामिर की जो टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज हैं वो इन तीनों में ट्रांसफर हो जाएं। फिर जो किंग फ्रिट्ज है वो अपनी तीनों डॉटर्स को एक और साफ ऑर्डर देता है कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी अपनी स्पाइन्स को कैनिबलाइज करने के लिए फोर्स करेंगी सो डैट टाइम के साथ ही साथ ये पावर ट्रांसफर होते जाए। किंग फ्रिट्ज ने ऐसा फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यामिर की जो टाइटन पावर्स हैं वो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड से खत्म हो जाएं और वो चाहता था एल्डियंस हमेशा पूरे वर्ल्ड पे रूल करते रहें। और फिर ऐसे ही करते करते यामिर की जो टाइटन एबिलिटीज हैं वो 9 डिफरेंट टाइटन्स में डिवाइड हो गई जिन्हें हम आज की तारीख में टाइटन शिफ्टर्स के नाम से जानते हैं। कोलोसल टाइटन, आर्मर्ड टाइटन, अटैक टाइटन, फीमेल टाइटन, जॉ टाइटन, बीस्ट टाइटन, वॉरहैमर टाइटन, फाउंडिंग टाइटन एंड फाइनली द कार्ड टाइटन सारे टाइटन शिफ्टर्स के रूप हैं। तो यामिर की इतनी ट्रेजिक एंड अनटाइमली डेथ के बाद अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि क्योंकि यामिर अपनी टाइटन पावर्स को अवेकन करने के 13 साल बाद मर गई थी, सो कोई भी टाइटन शिफ्टर अपनी टाइटन पावर्स को हासिल करने के 13 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता और बेसिकली यही यामिर के कर्स का मतलब है। इंटरनेट पे कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो कि कर्स ऑफ यामिर को कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं और सजेस्ट करती हैं कि कर्स ऑफ यामिर रियल नहीं है। तो आगे के वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये थ्योरी सही हैं या नहीं, और अगर सही हैं तो क्यों हैं, गलत हैं तो क्यों हैं। तो उन थ्योरीज के हिसाब से अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 48 बाय स्टैंडर में बताया गया था कि केथ सैडिस ने एपिसोड 48 से 20 साल पहले ग्रीशा येगर को वॉल के बाहर खड़ा हुआ देखा था। फिर उसके बाद अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 57 डेड डे में ग्रीशा येगर की स्टोरी बताई जाती है जिसमें वो अटैक टाइटन को ऑब्टेन कर लेता है। एपिसोड 48 में जब केथ ने 20 साल पहले ग्रीशा को वॉल के बाहर देखने वाली बात सबको बताई तब एरन 15 साल का था, लेकिन जब ग्रीशा को खा के एरन ने अपने अटैक टाइटन को ऑब्टेन किया तब वो सिर्फ 10 साल का था। हमें एपिसोड्स में एक डिटेल और बताई गई थी कि जो ग्रीशा येगर है वो एरन के बॉर्न होने के 5 साल पहले से ही वॉल के अंदर रह रहा था। मतलब कि जब केथ सैडिस ने ग्रीशा येगर को 20 साल पहले वॉल के बाहर देखा होगा तब वो वॉल के अंदर ही आ रहा होगा। इन शॉर्ट 20 साल पहले ग्रीशा येगर ने अटैक टाइटन ऑब्टेन करने के बाद 15 साल तक वेट किया और जब एरन 10 साल का हो गया तब उसे अटैक टाइटन ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कर्स ऑफ यामिर के हिसाब से कोई भी टाइटन शिफ्टर 13 साल से ज्यादा तो नेचुरली जी ही नहीं सकता, तो हमारा ग्रीशा येगर यहाँ पे 15 साल कैसे जी गया। वैसे तो कर्स ऑफ यामिर को कॉन्ट्रोडिक्ट करने वाली ये इंटरनेट की एक रैंडम थियरी है, लेकिन अगर ये सही निकलती है तो मेरे पास पर्सनली इसके 3 एक्सप्लेनेशंस हैं। मेरी तरफ से सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एनिमे का एक प्लॉट होल हो सकता है, क्योंकि एनिमे को बनाते वक्त उसमें प्लॉट होल आ जाना काफी नॉर्मल सी बात है। अटैक ऑन टाइटन जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमेस की जो एडेप्टेशन है वो अल्टीमेटली मांगा से ही होती है और मांगा को राइट करते वक्त ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो परफेक्ट हो। तो केथ सैडिस का जो ये क्लेम है वो एक मिस्टेक हो सकता है या फिर एक झूठ हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि उसने कभी ग्रीशा येगर को देखा ही ना हो। और अगर हम बात करें थर्ड एक्सप्लेनेशन की, तो जहां तक मैं समझता हूं हमने ग्रीशा येगर और एरन येगर के अलावा किसी को भी एक बॉडी में मल्टीपल टाइटन्स को इनहेरिट करते नहीं देखा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब एरन ने अटैक टाइटन को इनहेरिट किया था तब ग्रीशा येगर के पास फाउंडिंग टाइटन भी था, और शायद इसलिए ग्रीशा येगर पे कर्स ऑफ यामिर का असर नहीं हुआ और उसने जब अपने अटैक टाइटन को एरन तक पहुंचाया तो उसने साथ ही साथ फाउंडिंग टाइटन भी पहुंचा दिया। और अगर मेरा ये थर्ड एक्सप्लेनेशन सही निकलता है तो एरन ऑलरेडी 3 टाइटन्स की पावर्स को अपने अंदर ऑब्टेन कर चुका है, जिनका नाम है अटैक टाइटन, फाउंडिंग टाइटन एंड वॉरहैमर टाइटन। तो अगर हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि एनिमे के हिसाब से एरन की डेथ नेचुरली होगी तो वो 13 साल से काफ़ी ज़्यादा समय तक जी सकता है। और अगर कोई भी मांगा रीडर अभी तक ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट्स में किसी के पेशेंस के साथ फॉलो किए गए एनिमे का मज़ा मत खराब करना यार, सही नहीं लगता है।
तो बस यार भाई, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। और जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा, सो डैट हमको भी पता चले कि हमको आगे ऐसे और वीडियोस पे काम करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना भाई। और अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिलेगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के पास के ज्वाइन बटन को दबा के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर बन के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ भाई लोग, skillclash.com पे अभी जाओ, गेम्स खेलो और पैसे कमाओ।